नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से चिराग जैन जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ चिराग आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. चिराग, वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे इन दिस इंटरव्यू सेशन और आपसे आपकी जर्नी से जुड़ी तमाम चीजें, तमाम बातों को जानेंगे। तो चिराग, सबसे पहले ये जर्नी शुरू कैसे हुई? बैंकिंग की तरफ कैसे आना हुआ? मैम एक्चुअली बैंकिंग मेरा कभी भी टारगेट नहीं था कि मेरा ड्रीम जॉब बैंकिंग नहीं था। Initially, after graduation in 2018, I'm an defense aspirant. So I was trying for defense. I gave CDS 2-3 times and I cleared them all. But I want to join Indian Navy. Unfortunately, I couldn't clear the cutoff of Indian Navy. After that, I gave INET, that is especially for Indian Navy. But during the COVID times, the paper was cancelled and they were directly calling on the basis of percentage. So I was not able to go through that process. And after Indian Navy, I thought I was not settled. My friends were doing job, my cousins were doing job. So basically एक होता है ना कि सब लोग आपके आसपास के जॉब कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब फोटोज डालते हैं, तो ये लगता है कि अब मेरे को भी स्टेबल होना है। इन बिटवीन मैम 2018 में मेरी से एल्डर सिस्टर का पीओ में सिलेक्शन हो गया था, तो मेरे को काफ़ी कुछ आइडिया था बैंकिंग के बारे में। बट मेरे को इनिशियली पता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ क्या होता है बेसिकली। सो मेरे घर में बहुत काउंसलिंग हुई है, अपनी सिस्टर से बहुत हेल्प ली है मेरे को थ्रू आउट द जर्नी। चिराग, योर सिस्टर हैज बीन वन ऑफ द इंस्पिरेशन कि आप बैंकिंग सेक्टर में आए और सिर्फ आपने तैयारी भी की और एग्जाम भी क्लियर किया और हम यही कामना करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में और जाना चाहते हैं आप सक्सेस की सीढ़ी उस फील्ड में भी चढ़ें। चिराग, अब चूंकि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है और बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी से कनेक्ट भी कर सकते हैं कि दे सीक बैंकिंग एज अ वेरी सेफ करियर ऑप्शन। तो कैसे तैयारी शुरू की, कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स लिया आपने इस प्रिपरेशन के लिए? तो मैम जैसा मैंने पहले बताया कि सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम में मेरा जीएस एंड इंग्लिश एंड क्वांट तो मेरा प्रिपेयर हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन थोड़ा सा बैंकिंग में पैटर्न का डिफरेंस होता है, क्वांट में थोड़ा सा क्वेश्चंस किस लेवल के होते हैं, क्योंकि बेसिकली बैंकिंग में प्रोसेस होता है प्री मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो प्री का थोड़ा अलग लेवल होता है, मेंस में सिलेबस वही रहता है, बट एक थोड़ा लेवल अप हो जाता है आपको विद इन टाइम लिमिट। आपको मेंस में ये याद चाहिए कि आपको स्किप कौन सा क्वेश्चन करना है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम उस क्वेश्चन के साथ अपना ईगो कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा टाइम तो सब हो जाता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। फिर आके हम बहुत सैड होते हैं कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। एंड मैम रीजनिंग के लिए तो मैंने मेरा बेस्ट टीचर मेरा पूरी जर्नी में मॉक रहा था। मैंने ऐसा कोई क्लास ज्वाइन नहीं करा था, मेरा मॉक से ही मैं एनालिसिस करता था। वो एक अपना डेली शेड्यूल मेरा फिक्स था। एंड जैसे ही मैं एक दिन पहले ही अपना शेड्यूल फिक्स कर लेता कि नेक्स्ट डे मेरे को ये 5 टारगेट्स पूरे करने थ्रू आउट द डे, बीट रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश और जीएस। एंड करंट अफेयर्स में मेरा करंट अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। स्टडी आईक्यू चैनल गौरव सर की हेल्प से मेरा करंट अफेयर्स तो बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया था। मैं 2018 के बाद से जब से प्रिपेयर कर रहा था, मैंने शायद ही कोई ऐसा दिन आया होगा जब मैंने करंट अफेयर नहीं देखा होगा। चिराग, आपने अभी ये मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन वाज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके एनालिसिस प्लस द मॉक टेस्ट। तो ये जो पूरा स्टेप होता है, जो न्यू एस्पिरेंट्स है, कैसे करना है उन्हें ये स्टेप बाय स्टेप? हम ये फील्ड पे डिपेंड करता है। कई लोगों का ग्रेजुएशन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, तो उनको क्वांट एंड रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 10th के बाद उन्होंने पढ़ा नहीं होता ये चीज़ें। तो बेसिकली यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक बहुत ज़रूरी है।
कितना भी टाइम लगे, यदि बेसिक स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो डेफिनेटली बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। सो एंड जो मैथ्स बैकग्राउंड है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो अपना कुछ भी मतलब यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स है, यहाँ से आप टॉपिक वाइज हेल्प लो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है टॉपिक वाइज उसका वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें, एंड देन सबसे पहले आप मॉक से पहले आप सेक्शनल क्विजेस लगाएं। होता क्या है ना मैम कि मॉक बनाकर प्री का मॉक होता है, तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको तो हम बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम इतना एक्यूरेसी से, इतना फुली फंक्शनल तरीके से नहीं करते। तो आप मॉक्स को ही अपना अच्छा टीचर माने एंड देन उसकी एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस में आपको यदि 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम लगता है एनालिसिस में जरूर दें और उसको रिपीट करें वीक में 2 बार। चिराग, अभी आपने एक पॉइंट रेज किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो सेक्शंस आते हैं हम उसी को प्रैक्टिस करते हैं, और जो नहीं आते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस सा होता है। तो वो एक रेजिस्टेंस को कैसे दूर करें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो एग्जामिनेशन की डिमांड है। एक्चुअली वो जो रेजिस्टेंस होता है ना उसमें सबसे मेजर पॉइंट होता है कि हमको डर लगता है कि हमारा स्कोर कम आएगा मॉक में। हम ये नहीं सोचते कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो रियल एग्जाम तो हमको वहां देना है ना सेंटर पे, तो मॉक में कम आए ज्यादा है उससे कम वर्क करते हैं। आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, आपने क्या सीखा है मॉक से, वो भी तो एक पॉइंट है ना कि आप अपना कितना सीख रहे हो, आपकी प्रोग्रेस कितनी है डे बाय डे। होता क्या है कि हम डर के मारे उस एक डर को इतना इतना बड़ा बना लेते हैं कि इन दी एंड हमारा कुछ पॉइंट से उस सब्जेक्ट में कट ऑफ से कम रह जाता है और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो डर का आप कितना भी मोटिवेशन देख लीजिए, अब यदि डर से खुद नहीं लड़ोगे ना तो फिर डर आपको हराएगा ही हराएगा। चिराग, अभी हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और आपने फिर से मैं रिपीट करूंगी कि हमेशा से ये स्पेशल एम्फेसिस दिया है कि कितना आपको टेस्ट लगाना चाहिए। अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाते हैं, बिकॉज मोर और लेस स्ट्रैटेजी सोर्सेस सभी के कॉमन रहते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक हैज बीन योर एक्स फैक्टर इन दिस अटेम्प्ट? हम एक्चुअली मेरा पूरे जर्नी में फॉन्ट्स वीक था, मेरे को फॉन्ट से डर लगता था, तो बेसिकली मैंने फिर वो काफ़ी चीज टॉपर्स की भी स्ट्रैटेजी देखी थी यूट्यूब पर। सो मेरे को एक बेसिक चीज़ ये समझ में आई कि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें फॉन्ट्स में। आपको हो सकता है आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन यदि आपकी कैलकुलेशन स्पीड आप ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेशन करोगे तो आप और लोगों से पीछे ही हो। सो मैं डेली स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स ये मेरा डेली फिक्स था। जैसे हम मेडिसिन लेते तो ये मैं डेली में लेता ही था कि आज कुछ भी नहीं पढ़ना, संडे मेरा रिवीजन डे होता है, तो मेरे को हर दिन ये तीनों चीजें मेरे को करनी ही है। मेरा धीरे धीरे पहले कौन सा मेरा 10 स्कोर आया, फिर 12 स्कोर आया, फिर धीरे धीरे करते करते अब मेरा 32-35 तक पहुंच जाता है स्कोर। चिराग, एक स्टूडेंट जो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं चिराग को थोड़ा उसके प्रिपरेशन डेज में आपके ले जाना चाहूंगी, और आपका जो दिनचर्या होती थी, जो स्केड्यूलिंग होती थी कि अभी ये पढ़ना है, अभी वो पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है, हाउ डिड दैट वर्क? मैंने अपना स्टार्टिंग से एक शेड्यूल फिक्स कर रखा था। एक्चुअली मेरे को घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता था, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करा था। देन मैं मॉर्निंग जाता था और फिर लंच के बाद फिर इवनिंग में ही घर आता था, तो मेरा 7 to 8 आवर्स निकल जाते थे लाइब्रेरी में। सो इन बिटवीन मेरा ये फिक्स था कि मेरे को इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, सो मैं मॉर्निंग में लाइब्रेरी पहुंच जाता था और मैं अपना फर्स्ट क्लास में नहीं होता था। मॉर्निंग में एक्चुअली माइंड फ्रेश होता है, तो मैं अपना एक फ्लो में आने के लिए मैं फॉन्ट की क्विज, कैलकुलेशन वो सब प्रैक्टिस करता था अपना एक्सपेल से टेबल से, तो वो मैं डेली पेन पेपर से उनको प्रैक्टिस करता था मॉर्निंग में, एंड देन मेरा वो फिक्स था। देन उसके बाद एक जैसे फ्लो में आ जाता है तो फिर मैं अपने करंट अफेयर एंड इंग्लिश में मेरा मॉर्निंग स्लॉट में फिक्स था। देन पोस्ट लंच ऐसा होता था कि लंच के बाद थोड़ा सा लेजी हो जाता है, तो उसके बाद एनर्जी कम लगता है, तो मैं फिर उस टाइम में क्वांट्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस करता था, जिससे मेरा माइंड एंगेज रहता था, तो मेरे को इतना नींद नहीं आती थी।
फिर मैं शाम को थोड़ा सा सेटल्ड हो जाता है लाइब्रेरी में, कम लोग रहते थे तो उस टाइम में मैं अपना मॉक्स एंड एनालिसिस करता। चिराग, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैम स्टडी आईक्यू का मैम मेरी जर्नी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। गौरव सर के करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस मैं बता नहीं सकता, मैम टॉप नॉच एज की है तो पूरे कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में। ऐसा होता था कि मैं नोट्स को मैं प्रिपेयर करता था, बट मेरे पास सेग्रीगेट करके नोट्स नहीं होते थे रिवीजन के टाइम पे। डेली नोट्स को मिक्स आते थे, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, तो ये तो मिक्स रहता था। लेकिन सेग्रीगेट करके, स्पेशली जो बैंकिंग का जो न्यूज होती थी, एमओयूज है या बैंक्स ने जो भी लोन्स राइट ऑफ किए हैं या कोई स्कीम्स है, तो उसके लिए मेरा बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी गौरव सर की। उसका मैं पूरा प्रिंट ले लेता था, एक बार पहले प्रिंट लेके पहले मैं पढ़ता था, देन मैं वीडियो से वीडियो को एज अ क्विज प्रैक्टिस करता था। एंड एग्जाम से पहले मैं 3-4 टाइम्स तो एक वीडियो देख लूंगा। चिराग, क्या आपने गौरव सर का कोर्स परचेज किया था? यस मैम, मैम इवन बैंकिंग से पहले भी जब मैं डिफेंस की प्रिपेयर कर रहा था 2018 से, जब से मेरा पेड कोर्स ऑन, पहले सर यूट्यूब पे थे, देन सर ने ऐप पे मूव हुए थे, तो मैंने तब से ही मेरा वो चल रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन मेरा ऑन ही तब से। एंड मैं अभी आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, तो अब मेरी बहुत बेसिक नीड है। चिराग, हम यही कामना करते हैं कि आप जिस भी एग्जामिनेशन की और आप तैयारी करना चाहें आप उसकी करें, आप सक्सेसफुल हो, और हमारा साथ तो आपके साथ है ही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल इतना सारा फ्री कंटेंट है इंटरनेट की पेनिट्रेशन की वजह से, फिर क्यों गौरव सर का कोर्स परचेज किया? हम गौरव सर तो हम जिस स्टाइल में जैसे वो करंट अफेयर्स कवर करते हैं ना, ऐसा मैंने तो किसी और को देखा नहीं करते हो। जिस स्टाइल से उनका रेपिटेशन स्टाइल है, पहले वो करंट अफेयर्स में क्विज के क्वेश्चंस भी ऐड करते थे, अब क्विज के लिए वो अलग से वीडियो बनाते हैं, एंड देन करंट अफेयर्स का अलग से बनाते हैं। हम बैंकिंग अवेयरनेस में काफी चीजें इस बार जैसे मैंने देखा था, सर ने एक यूनियन बजट का एक वीडियो डाला था, तो मैंने वो बजट पहली बार ऐसा होगा कि मेरे को बजट समझ आया। कई टर्म्स ऐसे होते हैं, मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मेरे को इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक वाले जो टर्म्स होते हैं वो इतना समझ नहीं आते, वो जस्ट हम क्रैम कर लेते हैं, हाँ ठीक है ये एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन इस बार मैंने 2-3 बार वो वीडियो देखी थी, तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया था, हाँ ऐसा बजट होता है, ये चीजें होती है प्रैक्टिकली। Chirag, we are very glad and I'm sure Gaurav sir is very proud of your accomplishment. हम सेशन के एंड में हैं, सभी एस्पिरेंट्स को आप कुछ टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे? हम सभी एस्पिरेंट्स से मेरा एक ही सजेशन है कि आप अपने एफर्ट्स को ऑनेस्टी से करिए, एंड आप घबराएं नहीं कि एक मेरा 0.5 से रह गया, 0.6 से रह गया। आपका हो सकता है आपका बड़ा टारगेट अचीव करने का आपका लक हो, आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आप लगे रहिए, ये सब प्रेशर्स ना, ये सब खत्म हो जाते हैं आपके एक रिजल्ट में। जैसा मैं फील कर रहा हूँ, मेरे पास भी प्रेशर था कि मेरे सारे फ्रेंड सेलेक्टेड हो गए थे 2019, तो मेरा 3 साल तक का अब ये जो फेज था ना, इसमें ऐसा रहा कि बहुत प्रेशर हो गया, मैं मिलने नहीं जाता था उनसे, खुद को आइसोलेट कर लेता था, फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करता था, फिर मेरे को एक अंदर से गिल्ट होता था कि यार सब सेलेक्टेड है, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। फिर लेकिन ये सब प्रेशर आपको बहुत बहुत आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर देगा आपको, ये बहुत चीजें आगे भी फ्यूचर में भी ये चीजें बैंकिंग करियर में स्पेशली बहुत चीजें काम आती है। Thank you so much, Chirag, for joining us in this interview session. The entire team wishes you good luck, good health, and thank you so much.